हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं। जीएस का टॉपिक है प्रमुख नेशनल पार्क या वन अभ्यारण्य जो हमारे भारत में पाए गए हैं, जो भारत के अंदर ही हैं, विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। वो सभी वन अभ्यारण्य जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, वो सब हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मैपिंग की हुई है, जिससे मैपिंग करने से हम लोगों के दिमाग में अच्छे से ये समझ में आता है। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा ये। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये होता है, सबसे पहले तो हमें आइडिया हो जाता है ना, कौन सा राज्य भारत में कहाँ पे स्थिति रखता है, और फिर कौन से राज्य में कौन कौन से हमारे जो है वन्य अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, नेशनल पार्क दिए हुए हैं। तो इन चीज़ों का हम लोगों को पहले एक फ्रेम बना के आइडिया हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसे आसानी से समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए, एनवायरमेंटल साइंस, जीएस, जीके, एसएसटी, इन सभी पोर्शन में जो ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, है ना। क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं हमने मोस्टली, जो सही है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम लोग कम समय में अपनी सफलता ले सकें। देखिए, सबसे पहले हमारा है हिमिस। हिमिस हमारा वन अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। फिर होता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट हमारा है सलीम अली पक्षी विहार है। ये सलीम अली पक्षी विहार भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है हमारा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। देखो, किश्तवाड़ा और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, ठीक है। और सलीम अली और हिमिस क्या है? हमारे अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है। फिर देखिए, नेक्स्ट हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पढ़ेंगे इसको। फिर राजस्थान आता है। राजस्थान में हमारे हैं घाना पक्षी विहार। जो घाना पक्षी विहार है, ये पक्षी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जो कि बहुत विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई हैं, जो कि अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं। वो सब यहाँ पे विशेष प्रकार की प्रजाति रखी जाती है घाना पक्षी विहार में। फिर आता है हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य। ये भी हमारा राजस्थान का है। देखिए, राजस्थान, रणथंभौर से राजस्थान याद करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारा पाया जाता है। सरिस्का में जो है विभिन्न प्रकार के हंस पाए जाते हैं, है ना। उसके लिए ये लोग पाया जाता है। ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में है। फिर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है गुजरात। यहाँ पे हमारा गुजरात आ गया। गुजरात के दो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भी हमारा बहुत विस्तृत मात्रा में फैला हुआ है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और यह जो है सिंह की प्रजाति यहाँ पे विशेषकर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र में हमारे दो ही इम्पोर्टेंट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। सह्याद्री जो है वन अभ्यारण्य है। सह्याद्री हमारा वन अभ्यारण्य है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। और देखिए, पेंच ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो दो राज्यों को कवर करता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में यह जो है इसकी स्थिति पाई जाती है। विस्तृत भाग इसका फैला हुआ है, कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में है और कुछ मध्य प्रदेश में है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आता है अगला हमारा गोवा में कौन सा है? महावीर रिजर्व क्षेत्र हमारा गोवा में पाया जाता है। महावीर रिजर्व क्षेत्र अभ्यारण्य गोवा में है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कर्नाटक में कौन सा है? हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नीलगिरी वन अभ्यारण्य, ये हमारे पाए जाते हैं कर्नाटक में। देखिए, बांदीपुर जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछा होता है, एकदम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। और फिर आता है हमारा पेरियार जो है, ये एक झील है जो केरला में पाई जाती है, और इसी के किनारे ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारा बसा हुआ है। फिर आती है हमारी शांत घाटी वन रिजर्व जो है, ये भी विविधता फैलाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये शांत घाटी भी हमारा बहुत प्रसिद्ध है केरला में। और देखो, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली भी इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ है, तो हम लोग एकदम से क्लिक कर देंगे कि केरला में है, लेकिन शांत घाटी की जगह साइलेंट वैली हमारे आ जाए तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो, साइलेंट वैली भी हमारी केरला में ही है, ठीक है। साइलेंट वैली हमारी कहाँ पे है? केरला में है।
जबकि हमारी एक सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली हमारी बेंगलुरु में है। साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपने डाउट जो है क्लियर कर लिएगा। और शांत घाटी हमारी कहाँ पे है? केरला में, साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है। फिर देखिए सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश का पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम लोग साइड से चलेंगे। मध्य प्रदेश में हमारा कौन सा है? कहना, है ना। कहना वन अभ्यारण्य हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और फिर आता है हमारा पन्ना, पन्ना वन अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। फिर आ गया भाई हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये बहुत फेमस हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कौन से राज्यों को होकर गुजरती है, या कौन से राज्य जो है इसके पास बसा हुआ है, तो वो हमारा आता है मध्य प्रदेश। अब देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी हम लोगों को जानकारी हो गई, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भी हमें जो है पता चल गया। फिर आता है हमारा रतपानी, रतपानी भी हमारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखिए ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। फिर आता है हमारा माधवगढ़ वन अभ्यारण्य, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। फिर आता है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी वन अभ्यारण्य, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में ही है। तो देखिए मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे हैं जो एग्जाम में आए हैं और ये इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रिपीट ही कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से सबसे पहले है कहना, फिर पन्ना, सतपुड़ा, रतपानी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ और पंचमढ़ी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन सा आता है? हमारा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, जो कि पहाड़ी राज्यों में से एक है। और हिमाचल प्रदेश का जो है फेमस है शीत मरुस्थल वन अभ्यारण्य, शीत मरुस्थल वन अभ्यारण्य जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर आता है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड में देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा, राजा जी नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो भारत का सबसे पुराना कॉर्बेट उद्यान जो है वो हमारा जिम कॉर्बेट उद्यान है भारत का। ठीक है, और इसका नाम जिम कॉर्बेट बाद में पड़ा है। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज हुए थे, उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। और जो बाद में सबसे पहले इसका नाम हेनली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, हेनली राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हेनली राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम था? जिम कॉर्बेट का राष्ट्रीय उद्यान का नाम था। राजाई नेशनल पार्क, राजाई नेशनल पार्क जो हमारा हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे विस्तृत मात्रा में फैला हुआ नेशनल पार्क है ये हमारा। ठीक है, अब देखो फिर आता है हमारा यूपी, यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारा कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में है इस समय। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। फिर आता है हमारा चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जो है हमारा चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आता है पीलीभीत अभ्यारण्य, पीलीभीत अभ्यारण्य हमारा पीलीभीत में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगती है ना। आप किस टॉपिक पे जो है देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है, आप लोगों के कमेंट में लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में देखिए एक तो हमारा नामदफा वन अभ्यारण्य है और एक हमारा है पंखुई, पंखुई कई बार आ चुका है ये, है ना। पंखुई वन अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, और नामदफा भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट हमारा आता है असम में, असम में हमारा सबसे पहले है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान और फिर आता है हमारा ओडाम। ठीक है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और मानस भी बहुत फेमस है असम का, मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है ये, और जो है विस्तृत भी है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ओडिशा, पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन अब रिसेंटली कुछ सालों पहले इसका नाम ओडिशा किया हुआ है। तो ओडिशा में आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क, फिर आता है भितरकनिका नेशनल पार्क, फिर आता है चिल्का नेशनल पार्क। देखिए चिल्का ये झील भी है, इस झील के किनारे ही जो है चिल्का नेशनल पार्क बसा हुआ है। फिर आता है सतकोशिया नेशनल पार्क। अब देखिए चिल्का झील बहुत फेमस है और ये हमारी ओडिशा में है, और चिल्का झील के साथ साथ ही चिल्का नेशनल
पार्क है ये। भितरकनिका नेशनल पार्क हमारा कहाँ, उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सिमलीपाल को आप लोग छोड़िएगा नहीं। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ में हमारे 2 हैं, अचान कमार, बहुत 2 से अधिक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे 2 ही हैं, अचान कमार, इंद्रावती। अचान कमार इंद्रावती कहाँ पे है हमारा, ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट आया है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में कहाँ, कौन सा है हमारा, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध वन अभ्यारण्य है ये हमारा, है ना, और ये इसी के किनारे जो है बसा हुआ है। फिर आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारे 2 ही इम्पोर्टेंट हैं, एक तो मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है हमारा, सॉरी। और फिर हमारा जो है आंध्र प्रदेश का हम लोगों ने कर लिया है। फिर तमिलनाडु को मन्नार की खाड़ी है हमारा, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक शेयर करिए, और बताइए आप लोगों को वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।